ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equals to BC. Show that. बेटे ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके NCERT का। इसकी ये फिगर है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। इसमें ये हिंट दिया हुआ है कि सर ये C को पैरेलल करिए। वहाँ आपके पास नहीं होगा, वहाँ आपके पास यही होगा कि सर हमारे पास ये ट्रेपेजियम A B C D इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये नहीं होगा सर हमारे पास। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि ये सर पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। और तीसरा आपसे कह रहा है कि सर ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो गिवन में हमारे पास ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के, और आपको प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल्स टू बी। ये आपको प्रूफ करना, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर ये लाइन पैरेलल है। आप ये कर लीजिए बेटे कि ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पैरेलल सी ई, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ CE parallel to AD and produce AB to E। ये कर। अब आप क्या ये कह सकते हो, फिलहाल इसकी बारे है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम है। तो बस यहीं से स्टार्ट कर लीजिए प्रूफ। AE is parallel to CD। AE किसका पार्ट हो गया, AB का, एंड AD parallel to CE by construction। गिवन, तो ये गिवन था, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो हम कह सकते हैं सो AECD is a parallelogram, is a parallelogram। Both pairs of opposite sides are parallel। प्लीज रीजन लिख दिया कीजिए। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 हो जाएगा। दो चीजें आप कह सकते हो। सो AD इक्वल्स टू CE, AD इक्वल्स टू CE, ये पास हो जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। AD किसके इक्वल हो गया, CE के। लेकिन क्या आपको याद है AD BC के इक्वल है, बट AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC। ये गिवन है, तो यहां भी AD है, यहां भी AD। बेटे अगर ये 5 है तो ये भी 5 है बिकॉज गिवन, और ये 5 है तो ये भी 5 है बिकॉज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ये दोनों इक्वल हो गए। तो CE इक्वल्स टू BC हो जाए, C इक्वल्स टू BC। अगर CE इक्वल्स टू BC हो जाएगा
अगर C इक्वस टू BC हो जाएगा बेटे, तो क्या आप ये कह सकते हो इस ट्राइंगल में BEC में, इन ट्राइंगल BEC ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, ये हमारे पास आ जाए, ये लिख लेते। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल BEC। तो मेन काम हमारा यही था कि हमें ये एंगल्स इक्वल करने। अब कहानी आसान हो जाएगी, अब कहानी बहुत आसान हो जाएगी बेटे। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मुझे बस अब आप ये बता दीजिए, ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 4 है, क्लियर। 1 + 4 1 + 4 180 होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, एंड 2 + 3 180 होगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपके पास बेटे पैरेललोग्राम होता है तो इन दोनों का सम 180 होता है, इसका और इसका सम 180 होता है। तो ये कौन सा एंगल्स हैं? ये एडजेसेंट एंगल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल 1 + 4 इक्वल्स टू 2 + 3, 2 + 3। लेकिन हमें क्या पता है? हमें 1 इक्वल्स टू 2 पता है, 1 इक्वल्स टू 2 पता है। तो जरा रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो 2 + 4 इक्वल्स टू 2 + 3। तो 2 से 2 कैंसिल, ये हमने कहाँ से लिया? फ्रॉम 1। तो हमारे पास क्या बचा बच्चे? हमारे पास बचा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल, तो ये हमारे पास। सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल। तो पहला पार्ट आपको ये करना था कि एंगल ए को एंगल्स बी के इक्वल करना, तो ये हमारे पास आ गया। तो आपको समझ में आया? इसी तरह से हम क्या करेंगे, एंगल सी को एंगल डी के इक्वल कर देंगे क्योंकि 180 है। देखें, दूसरा अगर यहां तक हम पहुंच गए तो बहुत इजी है। यहां तक अगर हम पहुंच गए बेटे तो अब तो इजी है, अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपने क्या कर दिया? आपने ये किया है कि एंगल ए इक्वल्स टू बी। अब हम यहां से लेते हैं, ये लाइंस बेटे पैरेलल है, तो इन दोनों का सम 180 है। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एडजेसेंट एंगल्स, एंड एंगल सी और बी का सम भी 180। ठीक है, सेम रीजन, दोनों इक्वल रख दीजिए। तो एंगल ए प्लस डी, एंगल बी प्लस सी, बट एंगल ए इक्वल्स टू बी है, तो ए की जगह बी रखिए या बी की जगह ए रख दीजिए, तो यहाँ बी रख दीजिए आप। तो एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल सी, तो बी से बी, तो एंगल डी इक्वल्स टू सी। तो ये आपने इस तरह से कर दिया। आपसे कह रहे ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए बी ए डी। ए बी सी को, ये हमारे पास ए बी सी है और ये हमारे पास बी ए डी है, तो ये तो बहुत इजी है बेटे। ये ए बी डी है और ये ए बी सी है, ए बी डी एंड ए बी सी। तो बच्चे ये ए बी कॉमन है। अभी आपने कहा एंगल ए किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, और गिवन था कि ए डी इक्वल्स टू है बी सी। तो तीन चीजें आपके पास हो जाएंगी, तो ट्राइंगल्स आपके पास क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
AB equals to AB. It is common. Angle A equals to angle B. ठीक है, यहाँ नाम लिख लीजिए थोड़ा सा. एंगल ए आप किसको कह रहे हो? DAB. और बी किसे कह रहे हो? एंगल ABC. प्रूव्ड अबव. और AD is equals to BC. It was given. It was given. तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो ट्राइंगल ABC is congruent triangle BAD by side angle side. तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो आप बिल्कुल कह दीजिए कि दिस इक्वल्स टू दिस. तो AC इक्वल्स टू BD. तो ये इस तरह से अगर आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे. तो ऑल द बेस्ट. आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है. एक एक क्वेश्चन को सुकून से देखिए, एग्जांपल्स को देखिए, प्रॉपर्टीज को देखिए और करिए. छोटे छोटे MCQs बन सकते हैं इस पे. तो पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर MCQs कर लीजिए.